फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द सॉल्यूशन। हमने जो इंग्लिश की सीरीज़ शुरू की कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली कुछ अलग अंदाज और अलग स्टाइल में, जिससे कि हम ग्रामर को कम्युनिकेशन के साथ जोड़ सकें। मैंने यहाँ पर मेरा पर्पस ग्रामर पढ़ाना नहीं है, लिटरेचर पढ़ाना नहीं है, और मेरा पर्पस सिर्फ इतना है क्योंकि मैंने उस चीज़ को फेस किया और जिस तरह की प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन में आती है और हम फेस करते हैं, हम कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम अक्सर एक गलत फ़हमी के शिकार रहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती और इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, पर ऐसा नहीं है। और हम कह सकते हैं कि ये बहुत आसान लैंग्वेज है अगर हम थोड़ी सी टेक्निक अपनाएं और थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ हम ये मान लें कि वी कैन लर्न। और तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा और आप सिर्फ सीखने से पहले इस चीज़ को मान के चलिए कि आप सीख सकते हैं। चलिए, हमने लास्ट टाइम हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने बात की थी और उसको किस तरीके से हम जनरल अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं वो मैंने बताया था, और बेसिक ग्रामर का पार्ट थोड़ा सा उसमें था। हम आज सिर्फ आपको इस प्रैक्टिस के लिए मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। सिर्फ मैं कुछ सेंटेंसेस बोलकर आपको प्रैक्टिस के लिए कहूँगा। इसमें आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए, उसका जो एक पार्ट था सब्जेक्ट, उसमें एक पार्ट सब्जेक्ट होता है और हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वर्ब कंपलसरी है, वर्ब ज़रूर रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, और ऑब्जेक्ट का पार्ट भी ऑप्शनल होता है। अगर आप लंबी बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा, अदरवाइज़ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने कहा था सिंपल सेंटेंस आई गो, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्लूरल की तरह माना जाता है और ही, शी, इट और किसी का नाम ये सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। आई, यू, दे, वी के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आता है डू और डोंट का यूज़ होगा, और ही, शी, इट, नेम के साथ हम डज़ और डजेंट का यूज़ करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, और क्वेश्चन नेगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से। और उसके बाद देखिए, जैसे हम सेंटेंस आप इस तरीके से चार्ट बनाकर आप इसकी प्रैक्टिस कर। मैं जाता हूँ, आई गो, और अब आई के साथ आप गो का यूज़ करिए। आपको प्रैक्टिस कैसे करना, आई गो मैं जाता हूँ, आई कम मैं आता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ, आई टॉक मैं बात करता हूँ, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, आई रन मैं दौड़ता हूँ, आई गिव मैं देता हूँ, आई डांस मैं नाचता हूँ, यू गो। अब आपने यू सब्जेक्ट यू ले लीजिए। यू के बाद देखिए, आप वर्ब अपने हिसाब से वर्ब की तादाद हज़ारों में है, आप ले सकते हैं, कोई सा भी वर्ब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। आप यू ले लीजिए। आप जैसे मैंने आपको 6 पैटर्न बताए थे। मैं जाता हूँ, आई गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डोंट आई गो। तुम क्यों जाते हो, वाई डू यू गो। और तुम क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो। ये जो 6 पैटर्न है, इस 6 पैटर्न को आपको बारी बारी से सबके साथ प्रैक्टिस करनी है, अपने दोस्तों के साथ, आपस में, घर में, इस तरीके। जैसे कि आप सिंपल, भाई तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली। यस, आई गो टू स्कूल डेली। देखिए, ये सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। जैसे वे जाते हैं, दे गो। वे आते हैं, दे कम। वे खाते हैं, दे ईट। अच्छा, उसके बाद दूसरे, वे नहीं जाते हैं, दे डोंट गो। वो नहीं आते हैं, दे डोंट कम। वो नहीं दौड़ते हैं, दे डोंट रन। उसके हम वी का इस्तेमाल करें। वी भी एक आपका सब्जेक्ट है। हम नहीं जाते हैं, वी डोंट गो। हम नहीं दौड़ते हैं, वी डोंट रन। हम रोज़ नहीं दौड़ते हैं, वी डोंट रन डेली। इस तरीके से ही, शी, इट, नेम। जैसे अगर हम नाम यूज़ करें, राजेश जाता है, राजेश गोज़, राजेश कम्स, राजेश ईट्स। इस तरीके से नाम। राजेश स्कूल नहीं जाता है, राजेश डज नॉट गो टू स्कूल। राजेश खाना नहीं खाता है, राजेश डजंट ईट फूड या डजंट टेक फूड, हम कह सकते हैं। इस तरीके से
भाई तुम कहाँ जाते हो, हम सवाल कर लेते हैं अगले पैटर्न में, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन मेरठ। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई लिव, मैं रहता हूँ, आई लिव इन मेरठ। इस तरीके से आप इस 6 के 6 पैटर्न का आप इस्तेमाल, क्या तुम नहीं जाते हो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। आप इस तरीके से डू और डोंट का यूज़ करके बना सकते, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो, डोंट यू गो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या तुम नहीं खाते हो, डोंट यू ईट। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर, हाँ भाई एक तरफ आप दो, हाँ या तो आप लिखते आप खुद करिए, हाँ भाई तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करिए। तुम स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, अब मैं स्कूल 8 बजे जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करके आपस में बात करते हैं। आप देखिए, कोशिश करिए, ये बहुत आसान है सब्जेक्ट। जहाँ हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हो वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाइए और उसके बाद ढेर सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप देखिए कि कन्वर्सेशन में किस तरीके से यूज़ होता है। आप रोज़ देखेंगे सुबह से शाम तक में कितने सेंटेंसेस आप बोल डालते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के होते हैं और हम बोलते रहते हैं। आप एक बार ज़रा रुक कर सोचिएगा और उसके बाद कहिएगा, क्या मैं इसको इंग्लिश में बोल सकता हूँ। हाँ भाई तुम कहाँ रहते हो, हाँ भाई तुम क्या करते हो, तुम कैसे रहते हो, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कब ऑफिस जाते हो, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस, तुम कब ऑफिस से आते हो, व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। इस तरीके से आप कितने सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। हम 1 बाय 1 आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा, नेक्स्ट में हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। अगर ये आपको पसंद आया हो, ये स्टाइल पसंद आया हो, या एक जो हमारी छोटी सी कोशिश है मैंने की कम्युनिकेशन के साथ ग्रामर को जोड़ने की, और आपको मैं ख़ासकर जो 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चे हैं, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, उन तमाम बच्चों को मैं एड्रेस करके कहता हूँ कि आप कोशिश करिए, आइए और इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ, और आप भी सीखिए और दूसरों को सीखने के लिए कहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे और बच्चों की प्रोफेशनल लाइफ और उनकी कैरियर को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।